हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जो है एडीओ के जो है वैकेंसी आई हुई उसी पे बेस जो हम पंचायती राज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं और लगभग सभी एग्जाम का दृष्टि से सेशन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये खास करके एडीओ जिसमें पंचायती राज लगभग सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे शिक्षाकर्मी भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, लगभग सभी एग्जाम में जो है पंचायती राज आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है छत्तीसगढ़ जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है सहायक विकास जो विस्तार अधिकारी है, ठीक है, एडीओ के लिए खास करके जो है सेशन को चलाई। बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। ठीक है, इसके कई पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ और सभी एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी जो परीक्षा के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जो है एक ही एग्जाम के लिए काम आएगा। इसके कई सेशन ले चुका है। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जो एग्जाम के दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर से भी देखने को मिलते हैं। लगभग 15 से 20% कैसे जो क्वेश्चन होते हैं जो आपका रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम में रिपीट नहीं होता, सभी एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, सरपंच एवं उप सरपंच चुनाव का माहौल है। ठीक है, तो रिलेट करके आपको याद रखना है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये आपका पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, पंचायत के सचिव, अन्य ग्राम पंचायत के सरपंच, या सी है पंचायत के जो है एल्डरमैन, या आपका डी है ग्राम सभा द्वारा जो है निर्वाचित जो व्यक्ति, जो ग्राम सभा द्वारा जो व्यक्ति जो है निर्वाचित होते हैं, या इस व्यक्ति को जो है मतलब ग्राम सभा का जो है कोई भी व्यक्ति को जो है निर्वाचित जो व्यक्ति होते हैं उनका कहने का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है, ठीक है, तो सरपंच उप सरपंच, ठीक है, अगर इनकी अनुपस्थिति में जो है यहाँ पे अवेलेबल अगर नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आप सरपंच सरपंच नहीं तो उप सरपंच, तो इन दोनों के अनुपस्थिति में, ठीक है, तो जो है अनुपस्थिति में यहाँ पे जो है ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। तो ये ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई भी व्यक्ति जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे कर सकता है, ये बरसते सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। ठीक है, तो जो है ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में बैठक की जो अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच, पंच के द्वारा जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की शिक्षा, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। तो शालाओं का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण जो कार्यक्रम, यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ग्राम पंचायत में अंतर्गत जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में, ठीक है, क्या जो है सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है कृषि, ये जो है इसमें जो है जो है इस सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे कि जो है करारोपण, ठीक है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति, या वित्त समिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपके सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, तो करारोपण, लेखा, ग्राम पंचायत के जो है ये सभी जो समिति किस क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ये सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक ग्राम पंचायत में जो स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है। ये आपका पीएससी में आया हुआ है, 1, 2, 3 या 5। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 5, याद रखिएगा। तो जो है एक ग्राम पंचायत में जो स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 5 होती हैं। और वहीं आपसे जो है पूछ सकते जनपद पंचायत, क्योंकि पीएससी में आया हुआ है कि तो जनपद पंचायत में जो है इसमें जो है कितने स्थायी समिति की जो है संख्या होती है। तो ये आपके ग्राम पंचायत में 5 होता है और उसमें जो है 7 होता है। ठीक है, तो जनपद में 7 होता है और जो है ग्राम पंचायत में 5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है जो ग्राम पंचायतों द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का जो प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य जो पंचायती, ठीक है, या पंचायत अधिनियम जो 1903, ठीक, इसके जो है एक्ट के तहत
किस वर्ष जो है संशोधन कर इसको शामिल किया गया है, वर्ष 2002, 2003, 2004 या 2008 में। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सन 2004 में। ठीक है, तो जो है ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को जो है निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था करने का जो प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य जो पंचायत अधिनियम 1993 के तहत ये जो है इस सन 2004 में जो है संशोधन करके इसको जो है शामिल किया है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि जो है इंद्रप्रस्थ योजना, ठीक है, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है खेल प्रतिभाओं को जो है प्रोत्साहित करने, ये आया है पीएससी में आया हुआ है। ठीक है, कि जो है इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित ऐसा करके। ठीक है, तो खेल प्रतिभाओं को जो प्रोत्साहित करने में, शिक्षा प्रतिभाओं को जो है प्रोत्साहित करने में, या कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में, या डी है सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ जो योजना है ये जो किससे संबंधित है, तो ये जो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को यहाँ पे लाई है, मतलब खेल से संबंधित कहने का मतलब यही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे जो भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। ठीक है, तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ठीक है, भारत के संविधान में जो है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायत के जो सदस्य, ठीक है, तो पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम जो है आयु, ठीक है, तो पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम जो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 वर्ष का जो है यहाँ पे होना चाहिए। और इसके तहत मतदाता सूची भी नाम होना चाहिए। ठीक है, वोटर जो लिस्ट होता है उसमें नाम भी होना चाहिए कम से कम, ये जो इसका, और जो है 18 वर्ष के एज में जो है मतदाता सूची में नाम भी यहाँ पे जुड़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, सरपंच, उप सरपंच, पंच या जनपद पंचायत के सदस्य, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के अनुसार ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है नहीं होता है, तो जो उप सरपंच होता है, ठीक है, तो पंचों के द्वारा जो है उप सरपंच का जो है यहाँ पे जो है चुनाव होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन उप सरपंच का नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य के जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है उप सरपंच को छोड़कर। ठीक है, तो पंचों के द्वारा ही जो उप सरपंच यहाँ पे बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे जो है तो दो पंचायतों के मध्य, ठीक है, दो पंचायत मतलब जो है आपके गांव से रिलेट करके आपको याद रखें, दो पंचायतों के मध्य विवाद अगर होता है तो इस दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है, धारा 90 के तहत कलेक्टर के द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा, या जिला पंचायत के द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो जो निपटारा है, ठीक, मतलब दो पंचायत के बीच अगर विवाद वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो है इस समस्या का जो हल किसके द्वारा किया जाता है, ये धारा 90 के तहत ये राज्य शासन के द्वारा इसका जो है निपटारा किया जाता है। तो इसका आपका अगर विवाद होता है दो पंचायतों का, ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है ग्राम पंचायतों के कार्यों का जो है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। ठीक है, कई बार आया हुआ है, ग्राम पंचायत तो कार्यों को जो है सामाजिक अंकेक्षण करता है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ये जो है ग्राम सभा के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। ग्राम पंचायत तो जो है किसके तहत जो है काम करती है, या कार्यों को सामाजिक अंकेक्षण ये आपका ग्राम सभा के तहत किया जाता है। ग्राम सभा बढ़िया पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ग्राम सभा से हर बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। इस राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के तहत धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्य जो है कलापों की जो है जांच किसके द्वारा की जाती है, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, या आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षक, या डी है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के तहत धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों कार्यकलापों को जो जांच किसके द्वारा की जाती है, तो कलेक्टर के द्वारा जो है जो नामांकित, ठीक है, नामांकित जो कम से कम जो है द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी को ये जो है इनके द्वारा जांच की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ कि जो है जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, संचालक पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, तो जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, तो संचालक जो पंचायत होते हैं ये नियंत्रण करते हैं जनपद पंचायत में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ।
छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात गठित राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कितने प्रतिशत जो राशि पंचायतों को दी जाती है? ठीक है, तो राज्य के कुल राजस्व का 2.91% या राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79% या ठीक है, मतलब राज्य के स्वयं के शुद्ध कर का जो है राजस्व का 6.62% या 4.79%। इसका आंसर हो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य के स्वयं के शुद्ध जो कर राजस्व का 4.79% ये जो है ठीक है, मतलब जो है गठन के पश्चात राज्य में गठित वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार इतने प्रतिशत जो है राशि पंचायतों के यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, मतलब गठन वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार यहाँ पे गठन के पश्चात यहाँ पे जो है पंचायतों को राशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम क्या नाम है जिसमें व्यवसायिक जो परिसर अटल बाजार निर्माण का प्रावधान है? ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना या ग्राम विकास योजना या डी है उपरोक्त में से कोई? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास योजना। ठीक है, तो पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम है ग्राम विकास योजना जिसमें जो है व्यवसायिक परिसर या अटल बाजार का निर्माण का जो है प्रावधान है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? चुनाव की तिथि से या ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से या ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से? क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल, जैसे अभी चुनाव हो रहा है सरपंच दुनिया भर के बीडीसी वगैरह के यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे कार्यकाल जो काम होता है काल होता है इनके जो है चुनाव आप सभी को पता होगा 5 वर्ष का होता है, 5 साल के लिए जो है होती है। तो गणना ये कब से होती है? तो याद रखिएगा जो ग्राम पंचायत को जो प्रथम सम्मेलन, जैसे अभी जो चुनाव होता है इसमें जो फर्स्ट जो सम्मेलन होता है इसी डेट से 5 साल के लिए इनका जो है यहाँ पे जो है कार्यकाल होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है, या त्रिस्तरीय जो पंचायत राज के 3 स्तरों में कौन सा एक जो है स्तर नहीं है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज बताया था जिसमें शॉर्टकट बैक्स करके शॉर्टकट बताया था मैंने। ठीक है, तो 3 स्तरों में कौन सा नहीं है? तो ग्राम सभा नहीं, बाकी ग्राम पंचायत, फिर आपका जनपद पंचायत, फिर आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट बैक्स में शॉर्टकट में बताया था, इसको आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछे जाते। अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है गरीबी रेखा के नीचे परिवार, अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार या कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, या आपका बीपीएल परिवार को? तो यहाँ पे ये जो है वित्तीय सहायता राष्ट्रीय परिवार सहायता की योजना के अंतर्गत जो है कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जो है बीपीएल परिवार को यहाँ पे जो है वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे जो है 20,000 रुपये जो मतलब जो है जी मतलब जो कोई भी फैमिली में जो कमाने वाले हैं, ठीक है, तो अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके तहत 20,000 रुपये यहाँ पे जो है उनको आर्थिक मदद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा योजना के तहत, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम सभा को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपद पंचायत को। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार ये जो है जनपद पंचायत का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है कौन सा जो कृत्य जो काम है कार्य है ग्राम पंचायतों को कार्यों में या कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों पुलों का निर्माण, अनुरक्षण, कानून व्यवस्था या जन्म मृत्यु और विवाहों में पंजीयन संबंधित अभिलेखों का संधारण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं, ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं, ठीक है, सफाई स्वच्छता ये अधिकार होता है ग्राम पंचायत को। ग्रामीण सड़कों पुलों के निर्माण में जो है ये जो है निर्माण और अनुरक्षण का अधिकार होता है। जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन संबंधित जो है ठीक है अभिलेखों को जो है संधारण ग्राम पंचायत के जो है कार्यों या इनको जो है अधिकार है। ठीक है, तो ये थे आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका पीएससी में आया हुआ रिपीट हुआ है। ठीक है, तो
आप अभी चुनाव का माहौल है तो रिलेट करके आपको याद रखना है, तो आपको लंबे समय से याद रहेगा और पढ़ेंगे आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और ये आपका एडीओ, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू।